Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों, फिर से एक और बार स्ट्रेट ड्राइव में मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर। तो सर, आज मैच था दिल्ली और राजस्थान के बीच, लेकिन राजस्थान ने जीता हुआ मैच आज गंवा दिया। हाँ दर्पण, देखिए आज का मुकाबला टॉप के दूसरे नंबर की टीम का नीचे की दूसरे नंबर के साथ था। तो आज बहुत जरूरी था कि राजस्थान अपना बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन करके कुछ पॉइंट की टेबल में ऊपर आने की कोशिश करता। और आईपीएल में, इस साल के आईपीएल में कंपटीशन बना रहता। अगर ये मैच राजस्थान जीतता तो कुछ ना कुछ कंपटीशन बना रहता। राजस्थान कंपटीशन में रहता, और ऐसा भी नहीं कि राजस्थान कंपटीशन से बाहर निकल गया। बिल्कुल, क्योंकि जो नीचे की चार टीम है वो सबकी पोजीशन ऐसी है जैसे राजस्थान की है, लड़खड़ा रही है। सब इंतजार कर रहे हैं कोई जो नीचे वाला कोई हारे और अपना पोजीशन थोड़ा ऊपर जाए। अब ये लोग, ये गेम है किस्मत का हो गया है कि कोई हारे और हम ऊपर जाए, कोई हारे और हम ऊपर जाए। लेकिन अब इस हार के बाद तो मुझे शंका है कि राजस्थान के फैन अभी रहे भी होंगे या नहीं। दर्पण, फैन आखिरकार फैन होते हैं। हाँ, फैन जैसे वो ऐसा नहीं है कि एक फैन बंद कर दिया और हवा चली गई। वो फैन बिल्कुल बरकरार रहते हैं, चाहे वो सब मैच हार जाए, अगले साल इंतजार करेंगे, लेकिन फैन रहते हैं। लेकिन आज मैं निराश हुआ हूँ रॉबिन उथप्पा के परफॉर्मेंस से। इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होके भी आज उन्होंने 27 गेंद खेली, लेकिन 32 रन बनाए। जब तक वो क्रीज पे थे तब तक डिफरेंस चल रहा था 12-13 रनों का, फिर भी वहां से वो मैच को जिता के नहीं लेके गए। एक तो रॉबिन का बीन नहीं बज रहा है, उनके दाव उल्टे पड़ रहे हैं, और कहीं जो बाहर के खिलाड़ी, फॉरेनर खिलाड़ी है, वो टॉप पे हैं, खेलते हैं, और ये रॉबिन अपने आप को मिडल ऑर्डर में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। दूसरी ये बात कि उन्होंने पराग को रन आउट करवाया, वो सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि यही पराग पिछली मैच में मैच विनर था, फॉर्म में था, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ लड़का था। उन्होंने कॉल दिया, ये गए, सीनियर को सम्मान दिया, और फिर अचानक वो रुक गए। उसकी वजह से वो मोड़ नहीं पाए, और वो रन आउट होने के बाद कल जैसे मनीष पांडे आउट होने के मैच का पूरा रुख बदल गया था, उसी तरह से आज पराग के आउट होने के बाद जो उम्मीदें थी वो खत्म हो गई, और फिर से एक बार जिम्मेदारी आ गई केवटिया के ऊपर। मुझे स्मिथ की भी सोच समझ में नहीं आ रही। बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर है, बेन स्टोक्स को मिडिल ऑर्डर में ना खिला के वो उसे ओपनिंग करवा रहे हैं। और रॉबिन उथप्पा जो पास्ट में काफी अच्छी ओपनिंग की है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, उन्हें वो मिडिल ऑर्डर खिला रहे हैं, जो दोनों अच्छा खेल नहीं रहे। नहीं, ना तो बेन स्टोक्स ओपनिंग में उतना अच्छा खेल रहा है, ना ही रॉबिन उथप्पा मिडिल ऑर्डर में उतना अच्छा खेल रहा है। अब देखो दर्पण, स्मिथ की सोच ये है कि स्टॉक्स अभी आए हैं, उनको अपने एडजस्ट करने में टाइम देंगे, और उसके लिए उन्होंने ओपनिंग में उनको खिलाते हैं कि थोड़ा टाइम मिल जाए। लेकिन स्मिथ को ये भी समझना पड़ेगा कि उनको टाइम देने के लिए, उनको प्रेशर से दूर रखने के लिए नीचे वाले बैट्समैन पे वो प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि ये खेल नहीं पा रहे हैं। इसके बजाय रॉबिन उथप्पा का यूज करते, और फिलहाल वैसे भी रॉबिन का बिन मिडल ऑर्डर में नहीं बज रहा है, उथप्पा के दाव उल्टे पड़ रहे हैं। संजू सैमसन भी अभी उतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर पा रहे, ना ही स्टीव स्मिथ चल रहे, ना बेन स्टोक्स और ना ही बटलर। तो हालत ये आ जाती है कि पूरा प्रेशर आ जाता है राहुल तेवतिया पे। हालांकि राहुल तेवतिया आपको 14 में से 14 मैच आपको जिता के नहीं देने वाले, क्योंकि वो खेलते तिरछे बल्ले से, वो कभी सीधे बल्ले से ड्राइव अभी तक मैंने उनको खेलते हुए देखा नहीं। अच्छा दर्पण, ये फॉरेन खिलाड़ी जो है, फॉरेनर्स, वो उनकी पिच अलग है, यहाँ की पिच अलग है, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी स्मिथ का बल्ला बहुत ऊपर से आता है, आपने अगर गौर किया होगा तो नॉर्मल बैट्समैन का बल्ला जहां से आता है उससे भी ऊपर से उनका बल्ला आता है, इसीलिए मिस टाइम हो जाते हैं स्ट्रोक्स, और अक्सर वो बॉलर को कैच दे बैठते हैं, तो कॉट एंड बोल्ड हो रहे हैं, क्योंकि फिर वो एज पे लगता है, और आपने अक्सर देखा होगा। और ये कमजोरी अश्विन ने बराबर ताड़ ली है, इसीलिए वो आज जल्दी आउट हो गए। दूसरे, अभी इन जोस बटलर आज 2 बड़े अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन नॉर्टिया बहुत परेशान हो गया था वो 2 स्ट्रोक्स देख के, और उन्होंने अपने अंदर जितना भी बल था निकाल के उनको क्लीन बोल्ड किया। जी, यही है नॉर्टिया की खूबी। आप ये कह सकते हो कि यही नॉर्टिया की खूबी है कि उन्हें पता है कि वो किस में बेस्ट है। वो उतना ज्यादा पेस में वेरिएशन लाते नहीं, अपनी पेस से, अपनी लाइन और अपनी लेन से एक ही तरह की गेंदबाजी करते रहते हैं, और उसी की वजह से उन्हें सफलता भी मिलती है।
और ये जो जुनून वाले फास्ट बॉलर होते हैं ना, वो कमबैक तुरंत करते हैं। एक चौका चला गया, वो डेंजरस स्ट्रोक है। आजकल के ज़माने में लोग खेला करते हैं कि देखो यहाँ से बल्ले से बिल्कुल रिस्की शॉट, वो विकेट कीपर के ऊपर से चला गया पहला, और दूसरी गेंद भी ठीक उसी तरह की डाली गई, फिर चौका और फिर क्लीन बोल्ड, 3 स्टंप तब बिखर गए। तो ये खुन्नस वाले बॉलर है, छोड़ते नहीं। अगर 1-2 चौके दे देते हैं तो कमबैक करते हैं। और नोटिया की बहुत आज उन्होंने 156 किलोमीटर पर आवर की तेजी से गेंदबाजी की, द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ आईपीएल। यस, तो कहीं ना कहीं जो भी है, जोस बटलर का जोश चला नहीं, बेन स्टोक अभी फॉर्म में आए ही नहीं है, स्मिथ की कमजोरियां लोगों ने पहचान ली है, संजू सैमसन वही काम कर रहा है जिसके लिए वो मशहूर है, इसीलिए तो उनको इंडियन टीम में अंदर परमानेंट स्थान नहीं मिल रहा है। हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष करके आता भी है तो चला जाता है। यही वजह है कि संजू सैमसन को कुछ भी हो अपने कंसिस्टेंट फॉर्म में रहना होगा, जिम्मेदारी से खेलना होगा। लेकिन आज तारीफ करनी होगी दिल्ली के बॉलर्स की, जिन्होंने आज आखिर के डेथ ओवर में, आखिर के 5 ओवर में 25 रन देके 3 विकेट भी लिए, जिसकी वजह से आज राजस्थान जीत का स्वाद नहीं चख सका और पराजय का कड़वा स्वाद चख लिया। एक तो रविचंद्रन अश्विन पुराने फॉर्म में आ गए, उनका सूर्य अभी चमक रहा है, रन भी बहुत कम दे रहे हैं, जब भी आते हैं बॉलिंग डालने के लिए विकेट चटका देते हैं, और ज्यादातर तो अपनी पहली ही ओवर में विकेट चटका देते हैं। तो उसकी वजह से अब दूसरे बॉलर भी अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आज दिल्ली की टीम दूसरे नंबर से पहले नंबर पर पहुंची है तो बैटिंग से ज्यादा उनका बॉलिंग के परफॉर्मेंस से पहुंची है, और जो बॉलिंग के परफॉर्मेंस से पहुंचती है ना, वो टीम आगे चल के टॉप पे रहने की ज्यादा ही उम्मीदें जगाती है। जी, आपने बल्लेबाजी की बात की है तो हम शिखर धवन को कैसे भूल सकते हैं। आज उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 57 रन की इनिंग खेली, काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि आज वो 100 बनाने वाले हैं, लेकिन एक गलत शॉट खेल दिया उन्होंने और आउट, अपनी विकेट गवा के चले गए। धवन इससे पहले जो 50 रन बनाए थे, 50 बनाई थी, वो तो हराने वाली 50 थी जी, उसको मैं कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देता। आज उन्होंने जरूर अच्छा खेला, लेकिन ऐसे एक इंटरनेशनल स्टार को ऐसा शॉट खेलने की क्या जरूरत थी। बिल्कुल बराबर, अगर ये जूनियर अगर होते तो उसको डग आउट में बराबर डांट पड़ती, क्योंकि जो जमे हुए खिलाड़ी है, पिच को भांप लिया है, बॉलरों को जान लिया है, तो ऐसे पागल जैसे शॉट क्यों खेलते हैं जब उनके पास बहुत सारे स्ट्रोक है। अब यही गेंद पे वो कवर के ऊपर से भी खेल सकते थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी खेल सकते थे। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर क्रीज पे थे, तब तक ट्रेन अच्छी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन दोनों के आउट हो जाने के बाद ट्रेन अचानक से पटरी पे से उतर गई। और एक बात और कि आज श्रेयस अय्यर भी इंजर हो गए। क्या लगता है वो अगली मैच में खेल पाएंगे या अभी उन्हें भी एक दो वीक के लिए आराम दिया जाएगा? 1-2 वीक तो नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक मैच नहीं खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आज इनफॉर्म बैट्समैन है। अगर आज मैच जीता है, और आगे जो मैच जीते हैं उनमें श्रेयस अय्यर का बड़ा योगदान रहा है, उनकी बैटिंग का खास करके और उनकी कैप्टनशिप का। अब श्रेयस अय्यर को इंजरी हुई है, देखने वाली बात यह है कि करीब करीब इसी एरिया में अश्विन को इंजरी हुई थी, वो फील्डिंग करते हुए इसी तरह से गिर गए थे और इंजरी हुई थी। लेकिन वो बॉलर है, तो बॉलर है तो उनको रेस्ट करवाया गया, क्योंकि कंधे का इस्तेमाल करना होता है। बैट्समैन को भी कंधे का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये इंजरी रविचंद्रन की इंजरी की तरह इतनी सीरियस नहीं दिख रही है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि श्रेयस अय्यर, जिन्होंने इतना श्रेय दिया है, वो एक बार फिर खेलेंगे। ज़्यादा रेस्ट उनको करना जरूरी नहीं होगा। और उस वक्त भी हमने कहा था कि देखिए, ये आईपीएल अभी पावर गेम हो गया है, मसल गेम हो गया है, खिलाड़ी लपकते हैं, टूट पड़ते हैं गेंद के ऊपर। तो इस साल हमें बहुत सी इंजरी देखने को मिलेगी, और हमें देखने को मिली। देखो, ईशांत शर्मा भी बाहर हो गए, ऋषभ पंत भी बाहर हो गए, ये भी 1-2 मैच के लिए शायद बाहर हुए। तो ये और अमित मिश्रा भी। तो ये जो गेम इतना फास्ट हो गया, इतना जवामर्दी का खेल हो गया, इतना ताबड़तोड़ खेल हो गया, तो इसकी वजह से ये इंजरी आ रही है। चाहे फील्डिंग का कोच बैट्समैन की और खिलाड़ी को महत्व को देखते हुए जो बिन जरूरी है उसके ऊपर डाइव लगाना छोड़े तो बेहतर होगा, नहीं तो हमें ऐसी ही इंजरी देखने को मिलती रहेगी। तो ये था आज का पोस्ट मैच एनालिसिस।
दिल्ली की जानदार बॉलिंग और श्रेयस और शिखर की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से दिल्ली एक और बार शिखर पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। स्ट्रेट ड्राइव के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।